और ऐसे जालिम आका फरमाते जब तुम्हारी अय्याशियों पे अल्लाह जालिम मुसल्लत करेगा तो तुम्हारे नेकों की दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुम दुआएं करोगे भी तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि जालिमों को अल्लाह ने तुम पे मुसल्लत किया है। हलाकू और चंगेज खान ने लाखों लोगों को कत्ल किया, कत्ले आम हुआ। क्यों? मस्जिद छोड़ चुके, उलमा का मजाक उड़ा रहे थे। और उस दौर के बाज नाम निहाद उलमा पब्लिक को उलझा रहे थे। क्या काला कलर अफजल है कि सफेद कलर अफजल? इस पे मुनाजरे हो रहे थे, लायानी बातों पे मुनाजरे हो रहे थे। कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय लायानी बातों में उलझा रहे थे उस दौर के दुनिया परस्त मौलवी। अल्लाह ने उन पर भी जालिम मुसल्लत किए, वो भी कटे। कटने और तबाह होने वाली कौम का मिजाज वही होता है जो आप कर रहे हो। मुर्गे लड़ाए जाते थे, मुर्गे लड़ाए जाते थे, बैल लड़ाए जाते थे, ये सारी लड़ाइयां देखी जाती। ये सब कुछ कर रहे हो, फिर कहते हो मौलाना हम क्यों कट रहे हैं? हुजूर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, सिद्दीक अकबर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, जिनके दामन पकड़ने की बात करते हो उस गौसो खाजा का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में। हिंदुस्तान के मुसलमानों, सोचा 30 साल से जायद अरसा गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, किस लिए? कि दीन तुम्हारे घर तक पहुंचे। क्या उस 30 सालों के अंदर बारिश नहीं हुई होगी? राजस्थान में गर्मी का मौसम नहीं आया होगा, सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? अपने बुजुर्गों की मेहनतों को भूल गए। 90 लाख ने जो कलमा पढ़ा है वो सरकार गरीब नवाज की मेहनतें। कैसी मेहनतें? 3 दिन के बाद 3-4 लुकमे खाते थे, वो भी रोटी का सूखा टुकड़ा। मुर्ग मुसल्लम बिरयानी और एक से खाने खाकर अय्याशी करने वालों, जब हम पाप करते होंगे तो गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? आज हमारे पास सब है, दीन कहां है? बताओ दीन कहां है? शादियों में दीन है, मैयतों में दीन है, मस्जिदों में भी दीन है, हमारी जिंदगियों में दीन है। पूरी दुनिया में दीन नाफिज करना चाहते हो? अरे अपने 5 और 6 फुट के वजूद पर तो पहले दीन नाफिज करके बताओ, फिर शहरों में दीन नाफिज करके बताना। खुद के वजूद पर सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिसके वजूद पर तेरी और सिर्फ तेरी हुकूमत है। तेरे घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिस घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है उसमें तू दीन नाफिज न कर सका और शहरों में दीन नाफिज करने निकला है। तेरे वजूद पर 5-6 फीट के वजूद पर बता किसी और की हुकूमत है? तेरी हुकूमत, जहां तेरी हुकूमत है वहां दीन नाफिज नहीं कर सका और अफ्रीका में दीन नाफिज करने निकला, बरतानिया में दीन नाफिज करने निकला। और दीन के निफास का झूठा दावा करने वाले, अगर तेरे दिल में दीन की मोहब्बत होती तो पहले तू अपने वजूद पर दीन की हुकूमत नाफिज करता। तू फजर की वक्त में सोता नहीं पड़ा रहता मेरा भाई, तू उठकर मस्जिद जाता ताकि तुझे एहसास होता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। चेहरे से दाढ़ी मुंडा कर तू गटरों में नहीं फिकवाता, बल्कि तू सोचता कि मेरे वजूद पर दीन की हुकूमत होनी चाहिए। तू सोने की अंगूठियां नहीं पहनता, सोने की चैन पहन के इतराता नहीं फिरता, बल्कि तू सोना उतार कर औरतों को पहना करके बताता कि मेरे वजूद पर, आज हमारे वजूद पर दीन की हुकूमत नहीं। हसद हम करें, बुग़्ज़ हम करें, तकब्बुर हम करें, नमाजें हम छोड़ें, कुछ दीन याद है, धर्म याद है, मजहब व मसलक याद है? कुछ नहीं। रोना तो ये भाइयों कि निकाह के वक्त कलमा पढ़ना पड़ता है। अब तो व्हाट्सएप और इंटरनेट का दौर है, काजी कलमा पढ़ा रहा है, दूल्हा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने से कलमा ना पढ़ सके, वो मौत की तकलीफ में क्या कलमा पढ़ पाएगा? बगैर कलमा पढ़ते मरोगे, बगैर कलमा पढ़ते मरोगे तो कहां जाओगे? इंटरनेट देखते देखते सोते हो और उठते हो तो व्हाट्सएप की फिक्र में उठते हो। क्या होगा? मरना है भाइयों, मरना है। ये जलसे लतीफे के लिए नहीं है, ये जलसे पब्लिक दिखाने के लिए नहीं है, ये जलसे हंसाने के लिए नहीं है, ये जलसे स्टेज पर झगड़ा करने के लिए नहीं है, ये जलसे तो मकसद याद दिलाने के लिए है। दुनिया में क्यों आए थे याद करो, मरोगे, मरना है।
रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मौत आएगी। अल्लाह तुम सबको लंबी उम्र दे, तुम्हें भी लंबी, सबको लंबी उम्र दे। लेकिन कितनी भी लंबी उम्र पाओ, मरोगे, कब्र में जाओगे। कब्र में सोना है, कुछ नहीं लेके जाओगे। करोड़ों जमा लो, अरबों जमा लो, खरबों सब छोड़ के जाओ, सब यहीं रह जाएगा। दिल्ली तक माल कमाने के लिए जाने वालों, यहीं रह जाएगा माल। कलकत्ता और सऊदी तक माल कमाने के लिए जाने वालों, जाओ माल कमाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन यही रह जाएगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे, तवज्जो से सुन रहे बहुत, लेकिन एक जुमला सुन लो, सुन ले। जो माल कमाने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, दुबई और सऊदी तक गए थे, वो माल यहीं छोड़ के जाओगे। लेकिन जिस नेकी को कमाने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाते ना, वो नेकी तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी। भाइयों, जिसे कब्र में जाना है उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल रहे हो, और जिसे कब्र में साथ नहीं ले जाना है उसके लिए 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 10-10 घंटे। ये सब लोग ऐश करेंगे भाइयों, ऐश। जितना माल कमा रहे हो ना, बच्चों में बटेगा, बच्चों में। दामाद उस पे मजे करेंगे, बल्कि दामाद धमकियां देंगे तुम्हारी बेटियों को, जा तेरा बाप मर गया, हिस्सा लेकर आ, ताकि हम ऐश करें। इसी दिन के लिए झूठ बोल रहे हो, इसी दिन के लिए सूद के धंधे कर रहे हो, इसी दिन के लिए किसी का माल छीन रहे हो, इसी दिन के लिए आवारगी कर रहे हो। बताओ, सब छोड़ के जाओ। क्या सोचते हो, ये बच्चे मेरे तुम्हारे मरने के बाद काम आएंगे? भाइयों, बच्चों का हक अदा करो, उन पे जुल्म मत करना, प्यार भी करो। लेकिन ये आजकल के बच्चे इतने बदमाश हो गए, हमने तरबियत नहीं की। 24 घंटे बाप को एक फोन नहीं करते। अब्बा कैसे हो? जो जीते जी तुम्हारी खैरियत के लिए फोन न करें, वो मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर इसाले सवाब करेंगे। पीर साहब लोग इस धुन में कि उनके मरने के बाद उनके मुरीदीन उनके लिए इसाले सवाब करेंगे। भाइयों, आज के मुरीदीन इतने बदमाश है, ज्यादातर सबकी बात नहीं करता, कि पीर अगर बेटी की शादी में निकाह पढ़ाने ना आए तो पीर से बैत तोड़ करके फौरन पीर बदल करके दूसरे से मुरीद हो जाता है। आजकल ये हाल, किससे दिल लगा रहे? मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं। पीरों को चाहिए मुरीदों से दिल ना लगाए, खतीबों को चाहिए सुनने वाले सामीन से दिल न लगाए। ये अभी तारीफ कर रहे, पीठ पीछे जाके बोलेंगे हजरत तो ये कह रहे थे, हजरत वो कह रहे। कोई किसी से दिल न लगाए। दिल लगाना है आमिना के लाल से लगाओ, प्यार सबसे करो, मोहब्बत सबको दो, लेकिन दिलदार से लगाओ, दिल सिर्फ एक से लगाओ। ये बेवफाओं से दिल क्या लगा रहे हो? जो जाने वफा है उससे दिल लगाओ। भाइयों, कोई कब्र में नहीं आएगा, जाने वफा आमिना का लाल कब्र में आना है। मेरा वक्त हो चुका, मैं बात समेट लूं, चले जल्दी से। तो जिस वक्त हलाकू और चंगेज को अल्लाह ने मुसल्लत किया, उन्होंने बहुत मार डाला। जब मुसलमान मरे मरे मरे, लाखों मर गए, तो फिर उनको मौलाना रोम जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, आरिफ रूमी जैसे लोग, शेख सिहाबुद्दीन सुहरवर्दी जैसे लोग, शेख हाशिम अल गिलानी जैसे लोगों ने झिंझोड़ा, सुधरो सुधरो सुधरो, तौबा करो। तो तौबा करने लगे। जब तौबा करने लगे तो फिर हालात बदलने लगे। चंगेज मर गया, हलाकू बचा था, उसका पोता, चंगेज खान का पोता है हलाकू खान। ये कैसे मारता था मुसलमानों को पता है? कतार में खड़ा करता था। तवज्जो करना, हलाकू कैसे मरा सुन लो। कतार में खड़ा करता था, और कतार में खड़े करके घोड़ा दौड़ाते हुए आता था, एक तलवार के वार में सबकी गर्दन उड़ा दी। अब वो सब कलमा पढ़ने वाले थे, अपनी अपनी सजा भुगत रहे थे। एक दिन एक शहर में पहुंचा, और पहुंच करके सब मुसलमानों को, जवानों को खड़ा किया। उसमें एक बूढ़ा बाबा भी था, एक बूढ़ा बाबा भी था। तो जैसी पहली सफ ने उसको खड़ा किया, तो जैसी काटते 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 आया, तो जब उसकी बारी आई तो वो फौरन दूसरी सफ में चला गया।
बच गया। हलाकू ने उसकी मजा लेनी चाहिए कि दूसरी सब में तो खड़ा ही है, उसको कट नहीं है। दूसरी सब में फिर गया तो वो तीसरी सब में चला गया, उसकी बारी आई। चौथी सब में चला गया। सारी सफे तो खत्म होनी थी, सारी सफे खत्म हो गई और वो पीछे हो गया। अब अकेला बचा वो बाबा, अकेला बचा। हलाकू के हाथ में सेब था, सेब। वो ऐसे सेब उछाल रहा था और लोगों को काट रहा था, उछाल रहा था, काट रहा था। अब उसने सोचा सब कट गए, सबकी गर्दनें मार दी गई, अकेला ये बाबा बचा, ये होशियार बुढ़ा है। तो उसने कहा अब तुझे कौन बचाएगा? तो उसने खामोश नजरों से आसमान की तरफ देखा। इसको कहते हैं खामोश बद्दुआ। ये बड़ी भयानक होती है। इसीलिए कुत्तों को भी मत मारा करो, बिल्लियों को भी मत मारा करो, मुर्गियों को भी मत मारा करो। बद्दुआ बड़ी खतरनाक चीज है, और बद्दुआ किसी मजलूम की हो कबूल होती। मजलूम की बद्दुआ से अर्श भी हिल जाता है। औरतों पर, बेटियों पे जुल्म करने वालों, बच्चों पे जुल्म करने वालों, पड़ोसियों पे जुल्म करने वालों, सोचो जब हलाकू ने कहा तुझे कौन बचाएगा, तो उसने खामोश नजर से आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे किया, फिर देखा, फिर नीचे किया, फिर देखा, फिर नीचे किया। इसने सोचा अब इसको खेल खेल के मारूंगा। तो सेब ऐसे उछालता और फिर घोड़ा दौड़ाता। वो आसमान की तरफ देखता, फिर नीचे, फिर आसमान की तरफ। बस उस बाबा पर उसने घोड़ा दौड़ाने के लिए हमला करना चाहा, तो क्या देखा कि जैसे उसने सेब उछाला तो सेब इधर की बजाय उधर पहुंचा। जब उसने हाथ बढ़ाने के लिए ऐसे किया, उसका बैलेंस मिस हो गया और उसका एक पैर घोड़े की जीन में उलझा, घोड़े की जीन में उलझा, नीचे गिरा। उसका घोड़ा तेजी से दौड़ा और इतना दौड़ा कि उसका सर पटक पटक करके वो मर गया। ये